डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में ही अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, इसमें नंबर 1 आती है। विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और एक से अधिक पक्ष मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हों। दूसरी स्थिति कौन सी आती है? जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। तो इन दो स्थितियों में राज्यपाल अपने स्व विवेक का प्रयोग कर सकता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में। अब आता है मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 आता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों की संख्या और उनके विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण करने में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा कार्य आता है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता भी करता है। बैठक के लिए एजेंडा अर्थात कार्यसूची क्या है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई मुख्यमंत्री की इच्छानुसार ही संपादित होती है। तीसरा कार्य आता है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का भी प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाएं, तो उसके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मान लो मंत्रिपरिषद के 2 विभाग हैं, उनमें अगर मान लो यानी कि प्रशासन के 2 विभाग हैं, उनमें किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो गया है, तो उस मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने की स्थिति में होता है। अगला कार्य आता है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण एवं उसके सदस्यों में विभाग का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे मंत्रियों के विभागों में तथा उनकी स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतः किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला कार्य आता है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता।
संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है वह आधिकारिक होती है। अगला कार्य आता है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व होता है। एक ओर यदि वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उनकी इच्छानुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यों को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। अगला कार्य आता है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यानी राज्य सरकार की ओर से जो भी घोषणा की जाएगी वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से भ्रम उत्पन्न हो जाए तो मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही इसे दूर किया जा सकता है। मान लो दो मंत्रियों ने परस्पर विरोधी बयान दे दिए हैं, वक्तव्य दे दिए हैं, तो मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही इसे दूर किया जा सकता है। अगला कार्य आता है राज्य में बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके प्रभाव तथा शक्ति में और अधिक वृद्धि कर देती है। अगला कार्य आता है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण रखता है। चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप में यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के शासन का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को किसी भी रूप में राज्य के शासन का तानाशाह नहीं कहा जा सकता है। यह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता होता है। इस प्रकार आज आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री कौन कौन सी शक्तियाँ एवं कार्य हैं उसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।